हेलो एवरीवन। पिछले पार्ट में हमने देखा था जहाँ पर नोज़ोमी पार्क में जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर हमें अगले दिन दिखाते हैं जहाँ पर नोज़ोमी पार्क में पहुँच गई थी। तभी वहीं पर सैतोयामा भी पहुँच जाता है जो कि नोज़ोमी को देखकर बोलने लगता है कि तुम आज काफी अलग लग रही हो, तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही हो। तभी वहीं पर इरिन, यूको और हरुतो भी आ जाते हैं और इसके बाद वो लोग वहाँ पर घूमने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर वो लोग काफी सारी राइड्स एंजॉय करते हैं और काफी सारी मस्ती करते हैं और वो लोग अपनी अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं और काफी सारे गेम्स खेलते हैं जहाँ पर सैतोयामा एक टेडी भी जीत जाता है। काफी सारी मस्ती करने के बाद वो लोग एक जगह पर लंच कर रहे होते हैं जहाँ पर इरिन और सैतोयामा एक दूसरे से बात कर रहे थे, बट उन दोनों को बात करते देख नोज़ोमी काफी ज्यादा दुखी होती है। इसके बाद लंच करने के बाद सैतोयामा और नोज़ोमी कचरा फेंकने के लिए जाते हैं जहाँ पर सैतोयामा उससे पूछता है कि तुम कौन सी ड्रिंक पियोगी, तो नोज़ोमी उसे अपनी पसंद नहीं बताती है और बोल देती है कि कोई भी ले आओ। तो सैतोयामा वहाँ से चला जाता है और जब ड्रिंक लेकर वापस आता है और वो उसे दे देता है और उससे बोलने लगता है कि तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो, मतलब कि तुम लोगों को अपनी पसंद क्यों नहीं बताती हो कि आखिर तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें जो लाकर दे देता है तुम उसे ले लेती हो, तुम्हें लोगों से खुल के बात करनी चाहिए। और उसका क्यूट वे में फेस बनाने लगता है जिसे देखकर नोज़ोमी बस उसे देखने लगती है। इसके बाद सैतोयामा नोज़ोमी को उसका टेडी दे देता है जो कि उसने विन किया था, जिसे लेकर नोज़ोमी काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद शाम हो गई थी जहाँ पर वो सारे फ्रेंड्स राइड ले रहे होते हैं। वहीं पर सैतोयामा और इरिन एक साथ होते हैं जिन्हें देखकर नोज़ोमी फिर से काफी ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि सैतोयामा इरिन को लाइक करता है और वो कुछ भी नहीं कर सकती। इसके बाद नोज़ोमी अपने घर आ गई थी जहाँ पर वो काफी ज्यादा ट्राई करती है कि अब वो सैतोयामा को सब कुछ बता देगी और डायरी में लिखने की कोशिश करने लगती है, बट वो काफी ट्राई करती है और कुछ नहीं कर पाती है। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाते हैं जहाँ पर नोज़ोमी अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रही होती है जहाँ पर सब लोग तो काफी अच्छे से खेल रहे थे, बट नोज़ोमी उनके साथ सही से नहीं खेल पा रही थी। इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को सॉरी बोल देती है कि मैं इसे अच्छे से नहीं खेल पा रही हूँ। तो इरिन बोलती है कि हाँ, तुम अभी अच्छे से नहीं खेल पा रही हो बट तुम जल्द ही सीख जाओगी, मुझे पता है कि तुम ये कर लोगी। इसके बाद नोज़ोमी ब्रॉडकास्टिंग रूम में होती है। तभी वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है जो कि उसे कुछ सीडी देता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी वॉइस काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए तुम्हें एक रेडियो जॉकी बनना चाहिए। उसकी बातें सुनकर नोज़ोमी उससे कुछ भी नहीं बोलती है और बाद में यही बातें सोचने लगती है कि हाँ, उसे एक रेडियो जॉकी ही बनना चाहिए और वो उसकी प्रैक्टिस करने लगती है जहाँ पर वो अपनी वॉइस को काफी क्लियर करके बोल रही थी। इसके बाद हमें दूसरे दिन नोज़ोमी को दिखाते हैं जो कि क्लास में होती है। तभी उसका टीचर उसे बताता है कि नोज़ोमी ने इंग्लिश में टॉप किया है, जिनकी बातें सुनकर नोज़ोमी के लिए सारे लोग खुश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें सैतोयामा को दिखाते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसके इंग्लिश में काफी गंदे मार्क्स आए होते हैं, जिसे लेकर वो काफी ज्यादा वरीड हो जाता है कि कहीं वो फाइनल में फेल ना हो जाए। तभी उसे पता चल जाता है कि नोज़ोमी ने इंग्लिश में टॉप किया है। ये सुनकर तो वो सीधा नोज़ोमी के पास पहुंच जाता है और उसे बोलने लगता है कि नोज़ोमी प्लीज मुझे इंग्लिश पढ़ा दो, नहीं तो मैं इंग्लिश में फेल हो जाऊंगा। तो नोज़ोमी उसकी बात सुनकर उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है और उसको पढ़ाने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद नोज़ोमी लाइब्रेरी में सैतोयामा का वेट कर रही होती है। तभी सैतोयामा उसके पास आकर बताता है कि क्या तुम मेरे घर में चलकर मुझे पढ़ा सकती हो। ये सुनकर तो नोज़ोमी सोचने लगती है कि क्या घर में, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती, बट सैतोयामा उसे बताता है कि मेरी ग्रैंडमा और मेरी सिस्टर घर में अकेली हैं, इसलिए मुझे उनका भी ध्यान रखना होगा, तो क्या तुम मेरे घर नहीं चल सकती। तो ये सुनकर फिर नोज़ोमी मान जाती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर चलती हूँ और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी नोज़ोमी का एक्स बॉयफ्रेंड रास्ते में मिल जाता है जो कि उसको एक बुक देता है और तभी सैतोयामा को भी पता चलता है कि नोज़ोमी का एक एक्स बॉयफ्रेंड भी है। सैतोयामा उस बुक को देखने की कोशिश करता है बट नोज़ोमी उसे नहीं दिखाती है। इसके बाद सैतोयामा नोज़ोमी को लेकर अपने घर आ गया था जहाँ पर उसे उसकी छोटी सिस्टर मिलती है जो कि अपनी दादी को जाकर बताती है कि भाई अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आए हैं, जिन्हें सुनकर तो नोज़ोमी काफी ज्यादा हैरान होती है कि ये क्या बोल रही है, बट सैतोयामा उससे कुछ भी नहीं बोलता है और हंसने लगता है। इसके बाद वो नोज़ोमी को ग्रैंडमा से इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरी क्लासमेट है और इसलिए ये मुझे पढ़ाने के लिए आई है। इसके बाद हमें दिखाते हैं जहाँ पर सैतोयामा को नोज़ोमी पढ़ा रही होती है, बट नोज़ोमी का तो पूरा ध्यान सैतोयामा पर होता है क्योंकि वो इस टाइम काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था, बट नोज़ोमी उसे किसी तरीके पढ़ाती है और ऐसे ही वो दोनों स्टडी करते रहते हैं और शाम हो जाती है। इसके बाद सैतोयामा नोज़ोमी को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा था और वो उसे थैंक्स भी करता है। तभी सैतोयामा को वहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट दिख जाता है तो वो नोज़ोमी का हाथ पकड़कर सीधा उसे वहाँ पर ले आता है और उसे बॉल देकर बास्केट में डालने के लिए बोलता है। तो नोज़ोमी उस बॉल को बास्केट में डालने की कोशिश करने लगती है बट वो उससे नहीं हो रहा था, इसलिए सैतोयामा उसे सिखाने लगता है कि आखिर बॉल को कैसे बास्केट में डालते हैं और वो उसे काफी सारी ट्रिक्स भी बताता है क्योंकि कॉलेज में जब नोज़ोमी प्रैक्टिस कर रही थी बट वो सही से नहीं खेल पा रही थी और ये चीज सैतोयामा ने देख ली थी, इसलिए वो नोज़ोमी को बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कराने लगता है और उसे मोटिवेट करने लगता है कि एक बार मेरे डैड से बास्केटबॉल की वजह से फाइट हो गई थी बट मुझे किसी के वर्ड्स ने मोटिवेट किया था, तब से मैं फिर से बास्केटबॉल खेलने के लिए आ गया। और फिर इसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे करके उनके दिन बीतने लगते हैं। तभी हमें एक दिन नोज़ोमी के एक्स बॉयफ्रेंड को दिखाते हैं जो कि ब्रॉडकास्टिंग रूम में होता है और वो सबको गुड बाय करने के लिए आया था क्योंकि नोज़ोमी के पहले वही
वही ब्रॉडकास्टिंग रूम को हैंडल करता था। और दूसरी तरफ हमें सतोयामा और हरुतो को दिखाते हैं जो कि इरिन के क्लासरूम में आकर उससे बातें करने लगते हैं, जहाँ पर इरिन उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हरुतो बोलता है कि सतोयामा का यहाँ आने का मन था, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तभी वहीं पर यूको और नोजोमी भी आ जाते हैं। इरिन और सतोयामा को देखकर नोजोमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी वहीं पर दो लड़कियां आ जाती हैं जो कि नोजोमी से पूछने लगती हैं कि क्या सतोयामा और इरिन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे लगते हैं। ये सुनकर नोजोमी तो और भी ज्यादा सैड हो जाती है और वो वहाँ से सीधा ब्रॉडकास्टिंग रूम के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसे बाहर उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिलता है जो कि उससे पूछता है कि क्या हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमें सतोयामा को दिखाते हैं जो कि ब्रॉडकास्टिंग रूम की तरफ आ रहा था, क्योंकि उसके अच्छे मार्क्स आए हैं और यही चीज दिखाने के लिए वो नोजोमी के पास आ रहा था। बट वो वहाँ पर नोजोमी और उसके एक्स बॉयफ्रेंड को बात करते हुए देख लेता है और वहीं पर रुक कर उनकी बातें सुनने लगता है, जहाँ पर नोजोमी का एक्स बॉयफ्रेंड नोजोमी से पूछ रहा था कि क्या तुम सतोयामा को डेट कर रही हो। तो नोजोमी मना करती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों बस दोस्त हैं। बट ये सुनकर सतोयामा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड नोजोमी से पूछता है कि क्या तुम मुझे फिर से डेट कर सकती हो। इस पर नोजोमी कुछ भी नहीं बोलती है और सतोयामा ये सब सुनकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शाम होती है, जहाँ पर नोजोमी अपने घर में होती है। तभी सतोयामा का मैसेज उसके पास आता है कि वो उसे थैंक्स कर रहा है क्योंकि उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, वो भी नोजोमी की वजह से। तो नोजोमी सोचने लगती है कि अब वो सतोयामा से ज्यादा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अब तो उसके पास कोई और रीजन भी नहीं है। इसलिए वो इरिन को मैसेज करती है कि उसे कुछ बात करनी है। और दूसरे दिन हमें कॉलेज में दिखाते हैं, जहाँ पर नोजोमी इरिन का वेट कर रही होती है। तभी वहीं पर इरिन भी आ जाती है, बट उन्हें दो लड़कियां रास्ते में रोक लेती है और इरिन से पूछने लगती है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो, क्योंकि आज हमने सुबह तुम्हें किसी लड़के के साथ देखा था और तुम उससे बात कर रही थी। तो इरिन बताती है कि हाँ, उसने मुझे प्रपोज किया था और वो काफी अच्छा लड़का है, काफी सिंपल है, इसलिए मैंने उसे हाँ बोल दिया। ये सुनकर तो सारी लड़कियां शॉक्ड हो जाती हैं और नोजोमी भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो इरिन से बोलने लगती है कि क्या तुम्हें किसी और की फीलिंग्स की कोई भी कदर नहीं है, तुम्हें शायद कोई और भी तो लाइक कर सकता है। ये सुनकर इरिन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। बट वहीं पर यूको होती है और उसे लगता है कि नोजोमी हरुतो की बात कर रही है। वो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम उसकी बातें क्यों कर रही हो। तो नोजोमी बोलती है कि नहीं, मैं हरुतो की बात नहीं कर रही हूँ। बट तभी इरिन भी पीछे बोलती है कि हरुतो कहाँ से आ गया, तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तो यूको इरिन से बोलती है अभी तक तो तुम हरुतो के पीछे पड़ी थी और जब तुम्हें कोई और मिल गया तो तुम उसके साथ चली गई। ये सुनकर इरिन को भी काफी गुस्सा आता है और वो भी उसे सुनाने लगती है और उन तीनों के बीच में काफी बहस बढ़ जाती है और उनकी फाइट्स हो जाती है। इसके बाद यूको नोजोमी को इग्नोर करने लगती है और यूको को इरिन इग्नोर करने लगती है। ये देखकर नोजोमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है, इसलिए वो अकेले क्लासरूम में बैठी होती है। तभी वहीं पर सतोयामा आ जाता है जो कि उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ। बट नोजोमी उसे कुछ भी नहीं बताती है, इसलिए सतोयामा उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है, जहाँ पर वो उसे टेरेस में ले आया था। कर पूछता है कि अब बताओ क्या हुआ है। तो नोजोमी उसे बता देती है कि मेरी फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई हो गई है। तो सतोयामा बोलता है कि इसमें सैड होने वाली क्या बात है, तुम उनसे बात कर लो, शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और उसे मौसम दिखाते हुए बोलता है कि देखो यहाँ का मौसम कितना ज्यादा अच्छा है, तुम यहाँ पर खूब जोर से चिल्लाओ ताकि तुम रिलैक्स फील कर सको। बट ये सुनकर नोजोमी मना करती है कि नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है। बट सतोयामा खुद ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उससे बोलता है कि तुम भी ये करो। ये देखकर नोजोमी भी ऐसा ही करने लगती है और वो दोनों काफी जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी एक दूसरे को देखकर वो दोनों स्माइल करने लगते हैं और काफी रिलैक्स फील करते हैं। इसके बाद हमें सतोयामा और नोजोमी को दिखाते हैं जो कि क्लासरूम में बैठकर साथ में पढ़ रहे थे। तभी सतोयामा नोजोमी से उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगता है कि आखिरकार तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ था। तो फिर नोजोमी उसे बताती है कि उसने मुझे पहले प्रपोज किया था, बट मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। मुझे लगा था कि मुझे बाद में उससे प्यार हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मुझे उससे प्यार नहीं हुआ, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था। तो सतोयामा बोलता है इसलिए तो मैं तुमसे बोलता हूँ कि तुम अपने फीलिंग्स को खुलकर बोलना चाहिए और अगर दोबारा तुमसे कोई पूछे तो तुम उसे खुलकर बता देना कि आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और तुम उसके लिए क्या फील करती हो। ये सुनकर नोजोमी सतोयामा से पूछने लगती है कि मुझे ये बताओ कि तुम इरिन को कब से लाइक करते हो और तुम उसे कितना लाइक करते हो। जिसकी बातें सुनकर सतोयामा उसे बड़े ध्यान से देखने लगता है और फिर अचानक से उसे किस कर लेता है। ये देखकर तो नोजोमी काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और यहीं पर इस पार्ट का एंड होता है। इसके बाद मैं लास्ट पार्ट अपलोड करने वाली हूँ और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें और हाँ, मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।